स्वाभाविक बात थी, नगर में जैसी खबर पहुंच गई, और खबर पहुंचने में माँ समय, ऐसी बातें तो फ्री में मिलने वाली बातें तो और फ्री में पहुंच जाती है। तुरंत नगर में समाचार पहुंच गया कि रत्न फ्री में मिलने वाला है, रत्न फ्री में गरीब व्यक्ति को देने वाला है। जो गरीब नहीं था वो भी उस दिन गरीब हो गया, भिखारी हो गया, दरिद्री हो गया, फटे पुराने कपड़े पहनकर सब लाइन में लग गए। अब वो रत्न जो देने वाला था, बेशकीमती रत्न मिलेगा, और कौन छोड़ना चाहता है। सब लाइन में लगे थे। दूसरा दिन जैसे ही दूसरे दिन सूर्योदय हुआ, प्रातः हुई, सन्यासी अपने उस तख्त पे बैठा था। एक एक व्यक्ति आता, अपना परिचय देता, मैं ऐसा गरीब हूँ, मैं ऐसा दीनहीन हूँ, मैं इतना भिखारी हूँ, मैं खाने की व्यवस्था नहीं। सब ने अपनी 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 अर्जी लगा ली। अब सबको सुनना भी ज़रूरी था। पहले ही कोई दे देते या किसी को भी दे देते तो काम बिगड़ जाता। सबका, जितने जितने लोग आए, सबने अपनी अपनी बात कही, सबने अपनी अपनी, हम ऐसे दुखी, हमारे ये कमी, हमारा वो कमी, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, सबने अपनी अपनी बातें कही। 2-4 घंटे, 2 ही घंटे लायक बीते होंगे, 2-3 घंटे बीते होंगे। वह लगभग 8, साढ़े 8 बजने का समय हुआ होगा। तो अचानक से उसे बहुत सारी आवाज़ आई, शोरगुल सुनाई दिया। वो तपस्वी, वो सन्यासी पूछता है, क्यों, क्या हो गया, ये इतना शोरगुल क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई? मैं ये रत्न बांट रहा हूँ, इसलिए कोई राजा मुझ पे तो आक्रोशित नहीं, आक्रमण तो मुझ पे तो नहीं कर रहा। पता करवाया, सन्यासी को पता चला, नहीं नहीं, वो पड़ोस के राज्य पर आक्रमण करके अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना राज्य बड़ा करने के लिए, उसको जीतने के लिए जा रहा है। 2-4 मिनट उस सन्यासी ने विचार किया, और जो रत्न सबको दिखाने के लिए, मतलब देने के लिए रखा था, सामने ही रखा था, उस रत्न को पकड़ता है और दौड़ते दौड़ते राजा के पास पहुंचता है। राजा की जो युद्ध के लिए सेना जा रही थी, दौड़ते दौड़ते वह उस भीड़ को चीरते कांपते हुए वह भागता है और जाके उस राजा के रथ के सामने खड़ा होता है। राजा के रथ के सामने खड़ा होता है और कहते, रुको राजन, रुक जाओ। वह राजा भी चिंता में पड़ गया कि भाई ये तपस्वी है, साधु है, और मैं युद्ध के लिए जा रहा, तो ये क्यों बीच में रास्ता रोकता है। वह रास्ता रोक के कहता है, राजन, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, मैंने ऐसी घोषणा की थी। वो कहता है, राजन कहता है, मुझे पता है आपने घोषणा की है, पर मुझे उससे क्या प्रयोजन। जो गरीब है वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं, तुम जिसे देना चाहते हो वो दे दो, आपने मुझे क्यों रोका। वो कहता है, राजन, मैं खोज तो कर रहा था, सबसे गरीब, सबसे दरिद्री, सबसे भिखारी इस नगर में कौन है, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला, पर मुझे अब मिल गया है। वो कहता, मिल गया तो दे दो, मेरे पीछे क्यों आए। राजन, यही तो बात है, मुझे उन भिखारियों में कोई नहीं भिखारी मिला, मुझे रथ पे बैठा हुआ सबसे बड़ा भिखारी मिला, ये रत्न आपके लिए भेंट। वो तो खोल गया, कहता, कहना क्या चाहते हो तुम, मैं भिखारी, मैं कहां से भिखारी तुम्हें दिख रहा हूं, इतना बड़ा मेरा राज्य है, मैं राजा हूं, इतना धन दौलत मेरे पास है, सब कुछ है, और फिर भी तुम मुझे भिखारी कह रहे। वो कहता है, हाँ राजन, मेरे परिप्रेक्ष्य में, मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरे धर्म के अनुसार आप ही सबसे बड़े गरीब, आपसे सबसे बड़े भिखारी, आप ही सबसे बड़ी दरिद्री। वो कहता, कह क्या रहे हो तुम, सोचो तो। वो कहता है, मैं तो तपस्वी हूँ, आप जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, मैं तो सत्य कहूँगा, ये परम सत्य है। इस संसार में अगर भिखारी कोई है तो सबसे बड़ा भिखारी असंतोषी है, लोभी है। तुम्हारे पास क्या कमी, इतना बड़ा राज, इतना धन दौलत, सब कुछ होने पर भी तुम दूसरों को जीतने के लिए जा रहे हो, दूसरे राज्य को हड़प करने जा रहे हो। अरे उन भिखारियों से तो अच्छा, वे तो 2 टाइम की रोटी के लिए ही तरस रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं, इसलिए वे गरीब किस बात के, सबसे बड़े गरीब तुम हो। तुम्हारे पास धन दौलत शौहरत नाम सब कुछ होने पर भी तुम दूसरों को जीतने के लिए जा रहे हो। ये तुम्हारा रोष ही तुम्हारे तोष को मिटा रहा है, और इसीलिए तुम सबसे बड़े भिखारी हो, सबसे बड़ी गरीब हो। ये रत्न तुम्हें दे दिया। कौन भिखारी?
कौन गरीब, कौन दरिद्री? जिसके भीतर संतोष नहीं है, जो प्राप्त को पर्याप्त नहीं मान रहा है, हाय हाय करे मरे जा रहा है, उससे बड़ा कोई इस संसार में गरीब दरिद्री भिखारी है ही नहीं। थोड़ा सा भी रोष धन दौलत को लेकर है, कसायों को लेकर है, तो तुम्हारे भीतर तोष नहीं है, और तोष नहीं है तो तुम्हारे भीतर होश भी नहीं है। जाओ मुकेश जी, होश में आने का समय हो गया, भावी हाउस खुलने का समय हो गया। भावी, वर्तमान का तो हाउस देख नहीं पा रहे बेचारे, और भावी हाउस की तैयारी चल रही है। क्या भावी, वर्तमान में जियो, आज की आनंद लो, आज के पल पल का आनंद लो। कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा भ्रम है कि मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं अमुक हूँ। नहीं है माँ, थोड़ा सा भी संतोष अगर आपके पास नहीं है तो पक्का मान लेना, आप जैसा गरीब व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। कभी देना भी सीखो, कभी देना भी सीखो, कभी देने की तैयारी भी रखो। क्या करे, क्या करे, क्या करे? राजा जैसा कोई गरीब उस सन्यासी को नहीं दिखा। अब अपने आप में ही खोज के देख लेना कि इस पूरे नगर में, हमारे नगर में कौन सबसे गरीब है, कौन सबसे गरीब है? जिसके भीतर संतोष नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है। आज लोभ को छोड़कर संतोष प्राप्त करने की बात कह रहे हैं 60 नंबर के श्लोक में सोमप्रभ भगवान। जो संतोषी है, सो संतोषी है, वही वास्तव में रत्न भंडारी है। वो ही सुखी हो सकता है, वो ही सर्वोत्कृष्ट गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिसके भीतर तोष ही नहीं है, संतोष ही नहीं है, वो क्या क्या आनंद ले पाएगा? वह गरीब भिखारी अच्छा, जो 2 समय सूखी वह रोटी, सूखी मिर्च खाकर दिन निकाल रहा है क्योंकि उसके भीतर संतोष है, वो बेचारा चैन की नींद ही ले पा रहा है। पर तुम्हारे पास चैन ही नहीं है क्या पाटनी चैन? कहाँ लूंगी मैं चैन? हम तो बिना चैन के ही है, बिना चैन की है। गले में चैन जब से पड़ी तब से चैन की नींद नहीं है बेचारे के। ना गले में, ना कहीं चैन है, ना दरवाजे पर चैन है, फिर भी बेचारा वो चैन से सो रहा है क्योंकि संतोष गुण है। हमारे पास सब कुछ होने पर भी चैन की नींद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं। कोई चुरा ना ले जाए, कोई ले ना जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना कर ले। क्या करें? प्राप्त कर लो संतोष को। क्यों संतोष गुण महान है उसको कह रहे हैं 60 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं 60 नंबर के श्लोक को सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ से। जाता कल्पतरो पुरो सुरगवी तेषां प्रविष्टा गृहम् चिन्तारत्नमुपस्थितं करतले प्राप्तो निधि सन्निधिम् विश्वं वश्यमवश्यमेव सुलभः स्वर्गापवर्गश्रियो ये संतोषमशेष दोष दहन ध्वांसं बुधं बिभ्रते। पढ़ो एक साथ। ये संतोष जो लोभ कषाय को कम करने वाला है, लोभ कषाय का उपशमन करने वाला ये जो संतोष गुण है, वह अशेष दोष दहन। संसार के जितने जितने दोष है, जितने जितने दोष है, उन संपूर्ण दोषों का अगर कहीं तोड़ है तो वह संतोष है। क्या कह रहे हैं? अशेष दोष दहन ध्वांसमुदम संतोषम बिभ्रते।
ये संतोषम जो पुरुष संपूर्ण दोष रूपी अग्नि को नष्ट करने के लिए मेघ के समान संतोष को धारण करता है। जब तक संतोष नहीं है, तोष नहीं है, तब तक भीतर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं दोष लगे ही रहेंगे। उस दोष रूपी अग्नि को शांत करने के लिए संतोष रूपी मेघ का जल चाहिए ही पड़ेगा। तभी तुम होश में आ पाओगे, तभी तुम होश में आ पाओगे। और कह रहे हैं तेषाम पुरा कल्पतरु जाता, वह उनके आगे कल्पतरु, कल्पतरु जानते कल्प वृक्ष, वह जो जो मांगो कल्प वृक्ष के पास जाके वह कल्प वृक्ष प्रदान करता है। ऐसे ही जिसके भीतर संतोष गुण होता है, जो संतोषी होता है, उसके लिए इस संसार में कोई वस्तु कठिन नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष सब 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 वस्तु सब सामग्री उसे प्रदान करता है, ऐसे ही जो संतोषी है उसके लिए सब सामग्री सहज प्राप्त होती है। सुरगवि तेषाम गृहम प्रविष्टा। कामधेनु, कामधेनु गाय जानते हो क्या? जैसे कामधेनु को पास पहुंचते ही जो कामना करो वह कामधेनु पूर्ण करती है। कामधेनु उनके घर में प्रवेश करती है। किसके? किसके? संतोषी के, अविनाशी संतोषी। संतोषी के घर में वह प्रवेश कर जाती है कामधेनु। चिंता रत्नम करतले उपस्थितम। कितनी गजब की बात करे, चिंता रत्न भी, चिंतामणि रत्न भी उसके हाथ में आ जाता है। किसके? माँ संतोषी है उसके। जिसके भीतर तोष है, जिसके भीतर संतोष है, उसके हाथ में चिंतामणि रत्न, घर में घर कामधेनु गाय, घर के आंगन में कल्प वृक्ष, और जो जो दोष अभी तक हुए थे उसे नष्ट करने वाला वह संतोष रूपी बादल बरस पड़ता है। इतना ही नहीं, मात्र इस लोक में ही नहीं, इस लोक में ही नहीं, निधिम सन्निधिम प्राप्त, खजाना भी, वह इस लोक का भी खजाना और परलोक का भी, स्वर्गाप वर्ग श्रिया सुलभा। स्वर्ग और मात्र 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 स्वर्ग नहीं सिंगे जी, मोक्ष अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी उसके लिए सुलभ हो जाती है, उसके लिए सुलभ हो जाती है, जिसके लिए वह संतोष गुण प्रकट हो जाता है। विश्वम अवश्य एव वश्यम जायते। अरे किसको वश में कर रहे हो? किस किस को वश में करना चाहते हो? कोई वश में नहीं होगा। छल कपट करने से कोई तुम्हारे वश में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कितने ही सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करते हुए, कितने ही सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करते हुए प्रवक्ता जी वश में करने का प्रयास कर लेना, पर वह वश में नहीं होगा। पर संतोष गुण आपके पास है ना, जो हुआ ठीक हुआ, जैसा होगा सब ठीक होगा। अगर ऐसा निर्णय करके जिएगा ना तो वह संतोषी के इसमें पूरा जग, पूरा लोक वश में हो सकता है। संपूर्ण विश्व अवश्य ही वश में होगा अगर वह संतोष गुण भीतर से प्रकट हो जाए तो। कितनी कितनी उपमा देकर कह रहे हैं, पर कह तो रोज रहे महाराज, आप भी तो कह रहे हैं, पर हमें बस यही अच्छा लगता है और घर जाके फिर यही होता है, यही होता है। संपत्ति धन संपत्ति नहीं, सन्मति को प्राप्त कर लो। संपत्ति धन तो फिर भी पिछले पुण्य के उदय से बरस जाएगा, मिल जाएगा, पर सन्मति नहीं है, सन्मति नहीं है तो वह धन का कोई उपयोग नहीं है। जिसके भीतर संतोष गुण है उसकी ही मति सन्मति है, बाकी तो कुमति है। जो दोष रोष तो आदि को प्राप्त कर रहा है, तोष संतोष को छोड़कर वह नियम से कुमति का धारी है। सन्मति अभी उसके पास नहीं आई। सन्मति कोई भगवान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ही मति, सन्मति, संपत्ति और सन्मति। पति तो बन गए,
क्यों मेम साहब, पति तो बन गए पर संपत्ति, संपत्ति और सन्मति निर्णय हमें करना है। सन्मति बनना है कि संपत्ति बनना है कि संघपति बनना है, निर्णय आपका होना है। बात तो आप ही को तय करनी है ना। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। जो जो नसीब में है, पुण्य में है, भाग्य में है, उससे अधिक कभी 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 नहीं मिल सकता। जो मिल रहा है उसमें खुश होकर खुश नसीब बनने का प्रयास करो, खुश नसीब बनने का प्रयास करो, क्योंकि समय हो गया है ताले को होश में लाने का। कोई भिंडी को होश में, सब्जी को होश में लाता है, कोई जाके 3 बार ताले को ही, जग जा भैया मैं खोलने आया उठ। अब उसको होश में लाएंगे ताले को जाके, उसको मैं होश में नहीं लाओ, अपने आप को होश में लाओ, अपने आप को होश में लाओ, अपने आप को खुश नसीब मानो, अपने आप को खुश नसीब मानो, अपने आप को खुश नसीब मानो। माँ जो मिला है उसमें खुश होना सीख लो, वही वास्तव में खुश नसीब है, वही वास्तव में खुश नसीब है। वो खुश नसीब नहीं है। पुनः पंक्ति पुनः रिपीट करके विराम लेता हूँ, फिर तो जाना तो सबको ही है। क्यों मेम साहब, एक बार ताले पे चाबी लग जाती है, चाबी पे ताले पे चाबी लग जाती है, फिर कोई होश नहीं रहता। जब तक रात है तब तक कोई होश नहीं दिखता। अब थोड़ा सा होश में आने का समय है, थोड़ा सा होश में आने का प्रयास कर लो, खुश नसीब बन जाओ। खुश नसीब वो नहीं है, खुश नसीब माँ याद ही कर लो, याद ही हो जाएगा। खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है। खुश नसीब वो है जो नसीब से खुश होता है, जो नसीब से खुश होता है। हम भी अपने नसीब से खुश हो जाए और खुश नसीब बनने का प्रयास करें, पर्याप्त मानते हुए संतोष गुण धारण कर ले। जिसके पास संतोष है उसके भीतर कोई रोष, कोई दोष शेष रहता ही नहीं है। इसलिए दोष, रोष और दूसरों के दोषों के घोष करने का कार्य छोड़ते हुए अपने भीतर संतोष प्राप्त करे। क्योंकि भिंडी को नहीं अपने आप को होश में लाना है। भिंडी की सब्जी दिखाकर उसे होश में लाने से सौरभ काम नहीं होगा। अपने आप पर जिनवाणी के छींटे मारकर अपने आप को होश में लाओ तो ही काम बनेगा। वह तो निर्जीव थी, वो तो बेहोश ही रहेगी, पर तुम सजीव हो, होश में आ सकते हो। इसलिए तोष के साथ होश में आ जाओ। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे होश में आने के लिए बेहोशी छोड़कर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।